पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो भक्ति विनोदाय सच्चित् आनंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। कृष्णदास कविराज रसिर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हे मुकुंद भरी। शृण्वतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्त्यतां भक्ता चैतन्या चरितामृतम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृतम आदि लीला सप्तम परिच्छेद। हम लोग कुछ दिनों से इस चैतन्य चरितामृत के इस परिच्छेद का श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये जो पांच तत्व उनके विषय में वर्णन कर रहे हैं। ये पांचों तत्व इस पृथ्वी पर अवतरित होकर के श्री कृष्ण ने ही स्वयं का इन पांच तत्वों के रूप में विस्तार किया। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने इसीलिए सबसे पहले एक श्लोक वर्णन कर दिया कि मैं इस अध्याय में इस श्लोक की व्याख्या करूंगा। वो श्लोक क्या था? वासुदेव प्रभु बताओ, कौन से श्लोक का हम लोग श्रवण कर रहे हैं? व्याख्या कौन से श्लोक की व्याख्या कविराज गोस्वामी कर रहे हैं? नहीं पता? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्त आख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये जो श्लोक है ये कविराज गोस्वामी के मंगलाचरण का 14वां श्लोक। कुल मिलाकर के उन्होंने 14 श्लोक अपने मंगलाचरण में लिखे थे। सबसे पहले
फिर एक एक करके उन 14 श्लोकों का उन्होंने व्याख्या किया। अभी 7वें परिच्छेद में, परिच्छेद मतलब अध्याय, 7वें परिच्छेद में आकर के उन्होंने ये जो 14वां मंगलाचरण का श्लोक जिसमें पंच तत्व की व्याख्या कर रहे हैं उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं इतने दिनों से। उसी के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले क्या बतलाया था कि पंच तत्व ने श्री कृष्ण ने पंच तत्वात्मकम कृष्णम, श्री कृष्ण ही पंच तत्वात्मक जो विग्रह है धारण करके अवतरित हुए। उसमें से जो सबसे पहला श्री कृष्ण चैतन्य ये कौन है, इसके विषय में क्या बतलाया था। स्वयं भगवान कृष्ण एकले ईश्वर, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो एकमात्र परम तत्व हैं, अद्वैत ज्ञान पर तत्व, जिनसे अन्य सभी भगवद अवतार प्रकटित होते हैं, जिनसे सभी शक्तियों का विकास होता है, और अद्वितीय, जिनके समान और कोई नहीं है। नंद आत्मज, जो नित्य नंद महाराज जी के पुत्र हैं, और रसिक शेखर है, रस का आस्वादन करने में सर्वश्रेष्ठ तत्व, रसिक शेखर, रास आदि विलासी, जो रास लीला इत्यादि के द्वारा ब्रज में विलास करते हैं। ब्रज ललना नागर, जो ब्रज की गोपियां हैं उनके जो प्राणपति हैं नागर। आर जतो सब देखो तार परिकर, और उनके जो समस्त ब्रज में अनेका अनेक जिनके परिकर गण हैं, वही श्री कृष्ण, कोई अन्य नहीं, उनका कोई अवतार नहीं। सेई कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य, वही श्री कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतरित हुए। अर्थात पंच तत्व के अंतर्गत जो श्री कृष्ण चैतन्य हैं वो और कोई भी नहीं, और कोई नहीं बल्कि कौन है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, नंद आत्मज, जो अद्वितीय हैं, जो एक मात्र परम ईश्वर है, ईश्वरा परमा कृष्णा, जो परम ईश्वर हैं, जो अद्वितीय तत्व हैं, जो नंद आत्मज हैं, जो रसिक शेखर हैं, जो रास आदि विलासी हैं, जो ब्रज ललनाओं के नागर हैं, वही श्री कृष्ण स्वयं वही श्री कृष्ण क्या बन करके आए हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, और कोई नहीं। से ही कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य, से ही परिकर गण संगे सब धन्य, उनके जो वही समस्त परिकर गण जो परम धन्य है, जो रागात्मिक जन है, श्रीमती राधा रानी, श्री ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, रंग देवी इत्यादि समस्त सखियां, उनके समस्त सखागण, सुबल, श्रीराम, मधुमंगल, स्तोक कृष्णा इत्यादि जितने उनके समस्त सखा, सभी के सभी उनके परिकर वो एक साथ में उनके अवतरित हुए। जब श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतरित हुए, उनके समस्त परिकर गण, धाम भी, परिकर भी, समस्त लता पता, वृक्ष, गुल्म, नदी, पर्वत,
माता पिता बंधु बांधव सभी के सभी उनके साथ में अवतरित हुए श्री नवद्वीप धाम में। सही परिकर गण संगे सब धन्य। एकले ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर भक्त भावमय तार शुद्ध कलेवर। वही जो ईश्वर तत्व हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कौन सा रूप धारण किया? भक्त भावमय। अभी भक्त के भाव में संपूर्ण रूप में विभोर रहने वाले भक्त का भाव लेकर के अवतरित हुए। तार शुद्ध कलेवर, उनका जो सच्चिद आनंदमय कलेवर, उसी के साथ में ही वो अवतरित हुए। किस लिए ऐसा वाला उन्होंने अवतार लिया? कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव, अपना आस्वादित कृष्ण करे भक्त भाव। कृष्ण के माधुर्य का अर्थात क्या होता है? कृष्ण में जो सब कुछ है, मधुर से अति मधुर, उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनका चरित्र, सब कुछ ही क्या है? एक के पश्चात एक। आप आगे आ जाओ, माधव इस तरफ बैठो, गौरहरी परेशान कर दो ना, इधर आ जाओ, इधर उधर हो जाओ। तो वही जो श्री कृष्ण, उनके माधुर्य का क्या है? एक ऐसा अद्भुत स्वभाव है कि कृष्ण में ही उसी को आस्वादन करने की कामना जागृत होती है, अपने ही रूप का आस्वादन करने की, अपने ही गुणों का आस्वादन करने की, अपने ही नाम की माधुरी का, अपने ही रूप की माधुरी का, ये आस्वादन करने की कृष्ण में ही लालसा जागृत होती है। क्योंकि उनके माधुर्य का ये अद्भुत स्वभाव है कि उन्हीं में ही ये कामना उत्पन्न कर देता है कि उसका आस्वादन किया जाए। इसीलिए अपने ही उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण ने भक्त के भाव को धारण कर लिया। कौन सा भक्त का भाव? श्री कृष्ण चैतन्य भक्त के भाव में अवतरित हुए। फिर दूसरा श्रवण किया था कि जो नित्यानंद प्रभु हैं, इथे भाव भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई, भक्त स्वरूप तार नित्यानंद भाई। उन्हीं के भाई के रूप में श्री नित्यानंद प्रभु जो हैं, वो भी अवतरित हुए हैं। वो साक्षात बलराम, किंतु यहाँ पर नित्यानंद के रूप में उन्होंने भी, वो भी भक्त के स्वरूप में प्रकटित हुए। महाप्रभु को क्या नाम दिया? भक्त रूप। नित्यानंद प्रभु को नाम दिया भक्त स्वरूप। अद्वैत आचार्य जी को क्या दिया नाम? भक्त अवतार। भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई। यही तीन तत्व सबे प्रभु करी गाई। ये तीनों तत्व ईश्वर तत्व हैं। महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु। इसीलिए इन तीनों के नाम के साथ में प्रभु लगा हुआ। और इन तीनों में से फिर चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य के साथ में क्या लगा दिया? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। किस लिए? एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन। यद्यपि तीनों ईश्वर तत्व हैं, तीनों ही विष्णु तत्व हैं, किंतु तब भी इन तीनों में से चैतन्य महाप्रभु अन्य दो ईश्वर तत्वों के भी आराध्य। नित्यानंद प्रभु
अद्वैत प्रभु उनके चरणों की आराधना करते हैं, इसलिए उनका नाम हुआ महाप्रभु। और ये दो जो हैं वो क्या कहलाए? प्रभु। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, ये प्रभु हुए। यही तीन तत्व सर्व आराध्य करी मानी, चतुर्थ जय भक्त तत्व आराधक करी जानी। चौथा तत्व जो है वो कौन सा है? आराधक तत्व। तीन पहले वाले आराध्य, जिनकी आराधना होती है, विष्णु तत्व। चौथा तत्व हो गया भक्त तत्व, उनका नाम क्या हुआ? आराधक, जो आराधना करने वाले हैं, श्रीवास आदि। चौथा तत्व यहाँ पर बता दिया। यद्यपि हम जो बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, उसमें गदाधर आता है, किंतु जो यहाँ पर मंत्र जिस प्रकार से दिया उसके अनुसार पहले क्या आया? भक्त आख्ये, शुद्ध भक्त श्रीवास पंडित। श्लोक फिर से बताओ। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्त आख्यम। पहले क्या आ गया? भक्त आख्ये, जिनको भक्त कहा गया, शुद्ध भक्त। और पांचवा फिर क्या आया? भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। पांचवा तत्व शक्ति वाला आया, गदाधर पंडित। तो इसलिए चौथा तत्व जो है उसको क्या कहा? आराधक, श्रीवास पंडित इत्यादि। ये शुद्ध भक्त, ये आराधक हैं। श्रीवास आदि जतो कोटि कोटि भक्त गण, श्रीवास पंडित जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के करोड़ों करोड़ों जो भक्त गण हैं, उन सबको एक साथ में क्या कहा गया? शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त तत्व मध्य ता सवार गणन। उन सबकी गिनती किसमें की? शुद्ध भक्त में। ये सारे शुद्ध भक्त हैं। फिर गदाधर पंडित आदि प्रभुर शक्ति अवतार। पांचवा जो गदाधर पंडित, उनको क्या कहा? ये शक्ति के अवतार हैं। अंतरंग भक्त करी गणन जहार। इनको क्या कहा था? ये अंतरंग भक्त हैं। श्रीवास पंडित कौन से भक्त हैं? शुद्ध भक्त। और गदाधर पंडित कौन से भक्त हैं? अंतरंग भक्त। अंतर क्या बता दिया था? गौर हरि प्रभु बता सकते? शुद्ध भक्त और अंतरंग भक्त में हम लोग क्या अंतर सुन के आए हैं? दोनों शक्ति तत्व हैं। वासुदेव प्रभु बता सकते? मधुर रस में होते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? किसके प्रति माधुर्य भाव है गदाधर पंडित का? इसलिए उसको स्पष्ट करके बोलना पड़ता स्वरूपता। स्वरूपता जो मधुर रस में श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। गदाधर पंडित स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि, जिनका श्री कृष्ण लीला में स्वरूपता माधुर्यमय सेवा है, मधुर रस में जो सेवा करते हैं, ये तो क्या कहलाएंगे? अंतरंग भक्त। और जो अन्य चार रसों में सेवा करते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य में, उन सब का नाम क्या कहलाएंगे? एक साथ में शुद्ध भक्त। वो शुद्ध भक्त की श्रेणी में और गदाधर पंडित इत्यादि अंतरंग भक्त की श्रेणी में। तो इसी को ही इस अध्याय में वर्णन करते हुए क्या कहा आगे? जहाँ सभा लैया प्रभुर नित्य विहार, जहाँ सभा लैया प्रभुर
कीर्तन प्रचार। जहाँ सभा लैया करेन प्रेम आस्वादन, जहाँ सभा लैया दान करे प्रेम धन। इन 5 तत्वों का इस जगत में आविर्भाव हुआ जगत के परम मंगल के उद्देश्य से, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्हीं चारों तत्वों के साथ मिल करके क्या किया? नित्य विहार। सब समय अपने इन्हीं परिकरों के साथ में ही उन्होंने विहार किया, और इन्हीं चारों के साथ में ही प्रभु ने, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन का प्रचार किया। कीर्तन का प्रचार किया सर्वत्र, चारों को के साथ मिल करके। इन चारों के साथ मिल करके ही प्रेम का आस्वादन किया, और इन चारों के साथ ही उन्होंने जगतवासियों को प्रेम धन प्रदान किया। अर्थात 5 तत्वों ने मिल करके इस जगत में प्रेम का आस्वादन भी किया, स्वयं लोगों को आस्वादन करके दिखलाया, आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान की, स्वयं आचरण करके। आपनी आचार्य धर्म जीवे रे शिखाए, आपनी न कैले धर्म शिखानो न जाए। स्वयं आचरण करके उन्होंने शिक्षा प्रदान की, किस प्रकार से भक्तिमय जीवन यापन करना है, किस प्रकार से गुरु पदाश्रय करना है, कैसे गुरु के वचनों को अत्यंत गुरुत्व देकर के ग्रहण करना है, किस प्रकार से भक्तों का संग निरंतर करना है, कैसे दिनचर्या जीवन यापन करना है, ग्रंथ का वास्तविक आश्रय कैसे लेना है, धाम में वास करने का अर्थ क्या है, ये सारा कुछ जिनके साथ में गौरांग महाप्रभु ने क्या किया? आचरण करके, आस्वादन करके सभी को फिर शिक्षा प्रदान की कि कैसे इस पथ पर, इस मार्ग पर ठीक ठीक रूप में अग्रसर होना है। आचरण करके शिक्षा प्रदान की इन सबके साथ मिलके। यही 5 तत्व मिली पृथ्वी आसिया। ये 5 तत्व मिल करके इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, और उन्होंने क्या किया? पूर्व प्रेम भंडारेर मुद्रा उगाड़िया। पूर्व प्रेम भंडार अर्थात श्री कृष्ण चरित्र रूपी प्रेम भंडार का इन्होंने क्या कर दिया? मुद्रा उगाड़िया, उसके द्वार को खोल दिया। श्री कृष्ण चरित्र के, श्री कृष्ण का चरित्र किसके भीतर में था? जैसे हम लोग साधारण रूप में पहले घर में टीवी होता था, टीवी में फिल्म देखते हैं, टीवी को ऑन कर देंगे और फिर क्या करते थे? उस टीवी में पहले शटर लगा होता था, आगे टीवी के आगे शटर होता था लकड़ी का बना हुआ, उसको छोटा सा पहले खोल देते थे दोनों तरफ को, फिर उसके बाद में टीवी को ऑन करते थे, फिर उसमें फिल्म देखना प्रारंभ करते थे। उसी प्रकार से श्री कृष्ण चरित्र जो है, वो लीला जो है हुई थी। कृष्ण बहुत वर्षों तक इस जगत में रह करके उन्होंने अनेक अनेक लीलाएं की थी। उसका व्यास जी ने शुकदेव गोस्वामी जी को वर्णन किया था। शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी को सुनाया था, परीक्षित जी ने उत्तरा देवी को सुनाया था। ये जो सारा कुछ कैसा वाला था? अधिकांश साधारण लोगों के लिए वो वस्तु गुप्त थी, उनको इसके विषय में ठीक से कुछ जानकारी नहीं थी। किसी किसी विशेष व्यक्ति को कुछ आस्वादन इसका होने पर भी साधारण लोगों के लिए ये सारा कुछ उनमें नहीं था।
जब फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने इन पंच चारों और तत्वों के साथ मिल करके पहले नवद्वीप धाम में, फिर जगन्नाथपुरी में, फिर स्थान स्थान पर उसी श्री कृष्ण चरित्र का शुद्ध रूप में कीर्तन किया, गान किया, श्रवण किया। उस वस्तु को सभी स्थानों पर चर्चा करने का एक विषय बना दिया। उसका कितना गुरुत्व, कितनी बड़ी वो वस्तु है, उसका उसी प्रकार से सब व्यक्तियों के मन में एक छाप पूरी तरह से दे दी। उनके जीवन को कृष्ण की ओर मोड़ दिया और स्वयं भी उसी प्रेम के भंडार का पुनः पुनः कीर्तन किया, आस्वादन किया, अन्यों में वितरण किया। इसी बात को बतला रहे हैं। सेई पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भंडारेर मुद्रा उगाड़िया। पूर्व प्रेम का जो भंडार, कृष्ण चरित्र रूपी, जो लीला रूपी, गुण रूपी, उनका नाम रूपी माधुरी इत्यादि का जो भंडार था, उसके द्वार को इन्होंने पूर्ण रूप में खोल दिया। पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन। इन्होंने स्वयं ही पांचों ने मिल करके पहले उस प्रेम को उस भंडार में से जितना हो चाहिए उतना लेते गए, लेते गए, लेते गए। अर्थात प्रारंभ से ही उसी कृष्ण के चरित्र को ही एक के पश्चात एक श्रवण करते गए, कीर्तन करते गए, श्रवण करते गए, कीर्तन करते गए, करे आस्वादन। और जितना ये उस वस्तु को श्रवण करते, कीर्तन करते, उतना अधिक इनकी और तृष्णा बढ़ जाती। अर्थात उस वस्तु में ऐसा एक तत्व है, आश्चर्यजनक तत्व, कि जो उस कृष्ण चरित्र को जितना सुष्ठु रूप में पान करता है, उसका तृष्णा उसको पान करने का और भी अधिक वर्धित होता जाता है। पुनः पुनः पियाइया हाय महामत। इन सब ने क्या किया कि परस्पर को वही का वही वस्तु पुनः पुनः जब आस्वादन करवाते हैं, तब ये कैसे हो गए? स्वयं ही महामत। उस कृष्ण की माधुरी का आस्वादन करके प्रेम में मत्त हो गए ये सभी। नाचे कांदे हासे गाए जैसे मद मत। जैसे एक व्यक्ति पूरी तरह से नशे में मत्त हो जाता है, मतवाला बन जाता है, उसको कोई सुध बुध नहीं रहती, अपने आप में ही रहता है, उसी प्रकार से ये पांचों तत्व अपने आप में ही कभी हंसते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी गान करते हैं, इस प्रकार से मदमत्त हो गए। और फिर पात्र पात्र विचार नहीं स्थाना स्थान, जेई जहां पाए तहां करे प्रेम दान। ये जहां जहां पर भी गए, इन्होंने पात्र अपात्र का विचार किए बिना, स्थान अस्थान का विचार किए बिना, सभी को उस प्रेम का दान करना प्रारंभ कर दिया। प्रेम का दान करने लगे। कौन से प्रेम का? कृष्ण प्रेम का, निर्मल प्रेम का, नित्य प्रेम का, परम शुद्ध जो है, परम पवित्र, बहुत उच्च आत्मा, नित्य आत्मा के साथ में संबंध युक्त जो प्रेम, उस प्रेम का, कृष्ण प्रेम का इन्होंने वितरण करना प्रारंभ कर दिया, दान करने लगे। पात्र अपात्र का विचार नहीं किया। अर्थात स्त्री है, पुरुष है, विद्वान है, निरक्षर है, ये व्यक्ति धनी है, ये निर्धन है, ये कुरूप है, ये सुरूप है, ये बालक है, ये वृद्ध है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, इसका जन्मभूमि
हमारे वाला है, इसका जन्मभूमि कहीं और है। किसी भी वस्तु का विचार ऐसे वाला नहीं किया। केवल आत्म तत्व को लक्ष्य करके सभी को शुद्ध संग अपना प्रदान किया। उनका जो संग प्रदान करने का उद्देश्य, जिसको भी संग प्रदान करेंगे वही धन्य हो उठेगा। इस प्रकार का इन सब ने क्या किया, प्रेम का वितरण करना इन्होंने इस प्रकार से प्रारंभ किया। पात्र अपात्र का विचार किया नहीं, स्थान अस्थान का विचार किया नहीं, और जय जहां पाए, जिनको जहां पर जो भी मिला उन्हीं को इन्होंने क्या कर दिया, प्रेम का दान किया। छोटे हमने बड़े सारे उदाहरण इसमें सुने थे। किस बालक को, किस वृद्ध व्यक्ति को, किस पंडित जी को, किस निरक्षर को, किस निर्धन को, किस धनी को, किस मुस्लिम को, अलग अलग सारे नाम आए। किसको ही इन्होंने प्रेम दान नहीं किया, सबको प्रेम दान किया। पात्र अपात्र विचार नहीं, नहीं स्थान स्थान, जय जहां पाए तहां करे प्रेम दान। किसी को श्रीवास पंडित को कहीं मिला कोई, उन्होंने उनको कृष्ण प्रेम कराया। किसी नित्यानंद प्रभु से किसी की भेंट हुई, जहां पर भी हुई, वो अनेक स्थानों पर स्वतः भ्रमण करने लगे अपनी आप से, इसी उद्देश्य से कि सभी को क्या करूंगा, कृष्ण जो चरित्र, कृष्ण का जो उपदेश, कृष्ण का जो शिक्षा, ये सभी को श्रवण कराऊंगा। इस उद्देश्य से भ्रमण करने लगे। इसी उद्देश्य से स्वयं महाप्रभु संन्यास ग्रहण कर दिया और पुरी में पहुंच गए, दक्षिण भारत गए, उत्तर भारत आए। सभी स्थानों पर अब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को ब्रज में रहने के लिए कहा। वहीं पर क्या करो, प्रेम का जो प्रसार वो कार्य करो। नित्यानंद प्रभु को बंगाल में भेज दिया और भक्तों को अपने साथ में रख करके वहीं पर ही प्रचार कार्य किया। तो इस प्रकार से सभी ने मिल करके जय जहां पाए तहां करे प्रेम दान। इन सभी ने मिल करके उस कृष्ण चरित्र का, कृष्ण के प्रति प्रेम को उत्पन्न करवाने का, सभी जीवात्माओं में वो प्रेम है, नित्य प्रेम है, किंतु वो अभी ढका पड़ा है, सुप्त है। उसी को इन्होंने क्या कर दिया, जागृत करवाया अपने संग को प्रदान करके। लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम शत गुण बाड़े। इन्होंने यद्यपि जितना इच्छा होती स्वयं आस्वादन करते, जितना इच्छा होती उतना ये वितरण करते, किंतु ऐसा आश्चर्यमय भंडार कृष्ण प्रेम का जितना वितरण करते हैं उतना अधिक और बढ़ जाता है, अपनी आप से भर जाता है। उच्छी लीला प्रेम वन्या चौदी के बेड़ाए, स्त्री वृद्ध बालक युवा सकली डूबाए। सभी को इन्होंने ऐसा वाला ये प्रेम का वार्ता प्रारंभ किया जगत में कि वही वार्ता ही अधिक से अधिक लोगों में प्रचलित होने लगी। सभी उसी कृष्ण चरित्र का जो है गान करने लगे, कीर्तन करने लगे, उसी के विषय में जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगी, उसी के साथ में उनका समय व्यतीत होने लगा। इस प्रकार से इन्होंने सर्वत्र कृष्ण प्रेम की जो बाढ़ है उसको ला करके खड़ा कर दिया। उसी में स्त्री, वृद्ध, बालक, युवा इत्यादि सभी डूब गए। जो बहुत अच्छे आचरण वाले थे, सज्जन व्यक्ति, उन्होंने भी इस कृष्ण प्रेम का आदर किया जीवन में। जो दुर्जन थे, जगाई मदाई जैसे, उन्होंने भी फिर क्या किया, इस वस्तु को ग्रहण कर लिया। सज्जन, दुर्जन, पंगु, जिनके पैर लंगड़े थे, भक्ति मार्ग की ओर थोड़ा बहुत जाने की इच्छा होने पर भी ठीक से कैसे उस तरफ आगे बढ़ना जिनको नहीं पता था, इन लोगों ने अवतरित होकर के उनको भी क्या कर दिया, बहुत अच्छी तरह से उस मार्ग पर चलना सिखा दिया। प्रेम वन्याय डुबाइला जगतेर जन।
अनेकानेक व्यक्तियों को इन्होंने प्रेम की बाढ़ में डुबो दिया। जगत डूबीला, ऐसा प्रतीत हुआ कि जगत उसी प्रेम में डूब गया। जीवेर हैला बीज नाश, जीवों के बीज का नाश हो गया। कौन से बीज का? कर्म बीज का। उनके कर्म बीज का विनाश हो गया, अर्थात जो कर्म फल भोगने आए थे वो सारे उनके अब प्रारब्ध, अप्रारब्ध इत्यादि सब नष्ट हो गए। कूट बीज इत्यादि वो सब नाश हो गया। ऐसा कोई कर्म ही नहीं करते अब जिसका कि और आगे फल भोगना पड़ेगा। उनकी समस्त क्रियाएं भक्तिमय हो उठी। इस प्रकार से सबको इन्होंने बना दिया। कहाँ देखी 5 जनेर परम उल्लास, ये देख करके कि हम जिस वस्तु को देने के लिए आए थे लोग उसी वस्तु को अच्छे से ले रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, अपना रहे हैं, उसके द्वारा अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। इनका कर्म बीज नाश हो रहा है। ये वास्तविक रूप में प्रेम का आस्वादन करने के लिए आगे बढ़ चले हैं। ये देख करके 5 तत्व परम आनंदित हो गए। जतो जतो प्रेम वृष्टि करे पंच जन, ततो ततो बाड़े जल व्यापे त्रिभुवन। इन सब ने प्रेम की वर्षा सर्वत्र कर दी और अनेक जीवों के हृदय में उस कृष्ण प्रेम का जो बीज वो बो दिया। वहीं पर ही सभी जगत में इसी प्रकार से कितने स्थानों पर नित्यानंद प्रभु के शिष्य लोग, कितने स्थानों पर अद्वैत प्रभु के शिष्य लोग, कहीं कहीं पर गदाधर पंडित जी के शिष्य, कहीं कहीं पर श्रीवास पंडित के आश्रित जन, सर्वत्र ये लोग एक के बाद एक विस्तार करने लगे। इस प्रकार से कृष्ण प्रेम का बाढ़ आ गया। यहाँ तक पहले बतलाया, फिर क्या बतलाना प्रारंभ किया कि कुछ कुछ ऐसे किंतु महादक्ष लोग थे जो इतना इनके सबके प्रयास करने पर भी वो भक्ति करने के लिए अग्रसर नहीं हुए। उसमें 6 नाम दे दिए थे। कौन कौन से? रमणी मोहन प्रभु बताओ। जिनको प्रेम की वन्या, प्रेम की बाढ़ जिनको स्पर्श नहीं कर पाई, जो दूर दूर भाग गए, एक बूंद भी जिन्होंने अपने ऊपर नहीं आने दी। मायावादी, कुतार्किक, जड़ कभी उसमें अलग से आया नहीं था। पाषंडी, निंदुक, अदम पड़ुआ, कर्मनिष्ठ, 6 लोगों का नाम बता दिया था। कौन कौन से? मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतार्किक गण, निंदक, पाषंडी, जतो पड़ुआ अधम। सेई सब महादक्ष धाइया पलाइया, सेई वन्या ता सवारे छुईते नारिला। ये बाढ़ उनको छू नहीं पाई प्रेम की। मायावादी में किसका नाम बताया था? प्रकाशानंद सरस्वती। दूसरा कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ में किसका नाम बताया था? कर्मनिष्ठ में देवानंद पंडित। कुतार्किक में सार्वभौम भट्टाचार्य। निंदक गोपाल चापाल, और भी एक नाम बताया था। कर्मनिष्ठ में देवानंद पंडित, मायावादी में प्रकाशानंद सरस्वती, उसके बाद में कुतार्किक में सार्वभौम, निंदक में जो नवद्वीप में जिन्होंने अपने हाथ में लाठी लेकर के जिनको महाप्रभु मारने के लिए गए थे, जो गोपी गोपी सुन के महाप्रभु को कह रहे आप ये क्या गोपी गोपी जप कर रहे हो, ऐसे वाले जो व्यक्ति थे उनको क्या कहा? ये थे निंदक। गोपाल चापाल भी निंदक। और पाषंडी में किसका नाम आया था? पाषंडी किसको कहा था? नाम नहीं दिया था, व्याख्या क्या की थी?
अन्य अन्य देव देवियों का कृष्ण के समान आराधना करने वाले, ऐसे जो व्यक्ति इनको नाम दिया था पाषंडी, इनका भी ये भी अभी उद्धार इनका नहीं हुआ। अधम पड़ुआ, अधम पड़ुआ किसको कहा था? ना, वो तो पहले हो गया। अधम पड़ुआ कह दिया जो विद्या को केवल मात्र तर्क की वस्तु समझते थे कि तर्क करो, अपना तर्क ऊपर रखो, बुद्धि को अधिक तेज करो और जो भी कोई व्यक्ति बात बोले उसकी बात को काट दो, ऐसे वाला सामर्थ्य आना चाहिए, ना कि उसके द्वारा वास्तविक रूप में परम शांति की प्राप्ति हो। जिनको ये नहीं पता था उनको कहा निंदक, अधम पड़ुआ, जिनको विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य नहीं पता था, केवल पढ़ते थे, इनको कहा अधम पड़ुआ। ये 6 लोगों को प्रेम की बाढ़ स्पर्श नहीं कर पाई, तो इसीलिए महाप्रभु ने क्या चिंता किया था? फिर कहा देखी महाप्रभु करे न चिंतन। इन सबको देख के महाप्रभु के मन में चिंता हुई। जगत डुबाइते आमी करी लो यतन, मैं इस जगत में क्यों आया था? सभी को प्रेम की बाढ़ में डुबोने के लिए। मैंने प्रयास भी बड़ा किया, मेरे साथ में और भक्तों ने भी बड़ा सारा प्रयास किया, किंतु तब भी केहो एड़ाई लो। ये सारे 6 प्रकार के व्यक्ति जो हैं, ये तो उस वस्तु को आदर ही नहीं कर रहे, ले नहीं रहे, दूर दूर भाग रहे हैं। प्रतिज्ञा हिला भंग, मैं जो प्रतिज्ञा करके आया कि सबको ये दूंगा ही दूंगा, अति उत्तम वस्तु, अनुपम उपहार, इन सबको मैं दूंगा, ये तो उसको ले नहीं रहे, मेरी प्रतिज्ञा भंग हो रही है। ता सबा डुबाइते पातिबो किचु रंग, इन सबको भी प्रेम की बाढ़ में डुबोने के लिए मैं कुछ न कुछ क्या करूंगा? उपाय सृजन करूंगा, किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ ऐसे वाला कार्य करता हूं जिससे कि ये सभी लोग भी कृष्ण के जो प्रेम, आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप, उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। ये तो बलि मने किछु करिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। इस प्रकार का विचार करके ही इन 6 लोगों के लिए, 6 प्रकार के लोगों के लिए महाप्रभु ने स्वयं ईश्वर होने पर भी संन्यास ग्रहण करने की लीला की कि मैं क्या करूंगा? संन्यास ग्रहण करूंगा। तब ये सभी लोग भी क्या करेंगे? मेरी जो वाणी उसको गुरुत्व देंगे, मैं जो बात इनको बतलाऊंगा उसको ध्यान से सुनेंगे, मेरा आदर करेंगे, प्रणाम करेंगे, इनका मंगल होना प्रारंभ होएगा। इसी बात को लेकर के महाप्रभु ने क्या किया? 24 वत्सर छिला गृहस्थ आश्रम में, 25 वर्षे कैला यति धर्मे। इसीलिए 24 वर्ष तक तो उन्होंने अपने घर में रह करके गृहस्थ आश्रम का पालन किया। 25वां वर्ष आयु का लगते ना लगते उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास करिया प्रभु कैला आकर्षण। महाप्रभु ने ये जो 6 लोगों का नाम बताया, इनमें से 5 लोगों को संन्यास लेने के साथ में आकर्षित किया, और जो ये तार्किक इत्यादि जो पहले भाग रहे थे दूर, कीर्तन में भाग नहीं लेते थे, भक्तों के साथ बैठते नहीं थे, कथा सुनना चाहते नहीं थे, वैष्णव संघ का क्या महात्म्य जिसको वो सुनना ही नहीं चाहते थे, इन सबको भी महाप्रभु ने क्या किया? अपनी ओर आकर्षित किया। पड़ुआ पाषंडी कर्मी निंदक आदि जतो तारा आसी प्रभु पाए हाय अवनत। ये सभी अब महाप्रभु के चरण कमलों में नत हुए। महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके कहाँ पर रहे? पहले शांतिपुर में कुछ समय, वहां पर बहुत सारे लोग मिले,
बाद में फिर पुरी से पुनः लौट करके भी नवद्वीप में आए थे दक्षिण भारत जाने के लिए। वहां पर भी 2-3 स्थानों पर अलग अलग रहे और सभी लोगों ने उनसे मिल करके उनके चरणों में क्या किया, अपराध क्षमा इला, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी कि हमें नहीं पता था कि आप इतने श्रेष्ठ हो, हमें नहीं पता था कि आप इस प्रकार से जगत का निस्तार करने के लिए आए हैं। जब उन्होंने अपना स्वरूप दर्शन करा दिया, जिस समय उन्होंने सभी को कृपा करनी प्रारंभ की, तब ये सभी लोग भी आए। 6 के 6 में से 5 बताए मुख्य रूप में नवद्वीप में। अपराध क्षमाइला डुबिला प्रेम जले, केबा एड़ाइबे प्रभुर प्रेम महा जले जाले। महाप्रभु ने जो प्रेम का एक महाजाल बिछाया, जिसके उस जाल को बिछा करके उन्होंने क्या इच्छा किया, सभी जीवों को उस जाल के भीतर में बंद कर लूंगा, उनको कृष्ण प्रेम की ओर लेकर के जाऊंगा और सारी चीजें उनकी छुड़वा दूंगा। इसको उन्होंने इच्छा किया, तो इसलिए अनेक अनेक लोग उसमें आ गए। सभा निस्तारिते प्रभु कृपा अवतार, सभा निस्तारिते करे चातुरी अपार। महाप्रभु ने अनेक प्रयास किया। चातुरी अपार मतलब अनेक अनेक प्रकार की टेक्निक्स उन्होंने क्या की, जगतवासियों को कृष्ण प्रेम देने के लिए अपनाई। जैसे अपने बालक को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए एक व्यक्ति कितने ही प्रकार के उपाय करता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में सभी जीवों के परम मंगल के उद्देश्य से सच्चरित्र, भक्तिमय चरित्र, कृष्ण प्रेम में निमग्न चरित्र, इस प्रकार का चरित्र व्यक्तियों का गठित करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए। इसी को बताया सभा निस्तारिते प्रभु कृपा अवतार। ये महाप्रभु का कृपा अवतार, और इसीलिए उन्होंने इसमें क्या किया, अनेक प्रकार की चातुरी अपना जिस जिस प्रकार से कर सकते थे उस प्रकार से उन्होंने सभी का मंगल करने के लिए सब प्रकार के उपाय उसका सृजन किया, उसको इम्प्लीकेट किया। तबे निज भक्त कैला जतो मल्ले छादी, सब एड़ा इला मात्र काशिर मायावादी। उन्होंने मल्लेच इत्यादि को भी, जिसमें मुख्य रूप से उदाहरण किसका दे दिया, चांद का जी, उनका भी उद्धार किया। मल्लेच थे यद्यपि, शरीर यवन वाला, खान पान बहुत खराब जिनका, उनको भी इन्होंने क्या किया, कृपा करके भक्त बना दिया। हरिदास ठाकुर जो जन्म से ही भजन करने वाले, उनको सब समय अपने साथ में रख लिया। इस प्रकार का सब बताया। अब ये पांचों का तो निस्तार हो गया, एकमात्र किसका बाकी बता दिया, मायावादी, वो रह गए। और उसी समय यहाँ पर प्रसंग उठा दिया कविराज गोस्वामी ने कि मायावादियों में उस समय जो सबसे प्रधान थे प्रकाशानंद सरस्वती, उसका उद्धार करने के उद्देश्य से महाप्रभु कहाँ पर आए, काशी में। वृंदावन का बहाना बनाया कि मुझे वृंदावन जाना बीच में, और बड़ी सारी लीलाओं को भी साथ साथ में संपादित किया। प्रकाशानंद सरस्वती का कैसे उद्धार किया, हम लोग इसी प्रसंग को अभी श्रवण कर रहे हैं। आज यहीं तक रख देते, कल आगे श्रवण करेंगे कि कैसे मायावादी प्रकाशानंद सरस्वती का महाप्रभु ने उद्धार किया। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।